हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आईआईटी क्या है, कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे होती है, कौन सी कॉलेज से करें, क्या फ़ायदे होते हैं, इन सभी के बारे में। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि आईआईटी क्या होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है, और जिन्हें ये पता है तो वो भी ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल साबित होने वाला है। दरअसल दोस्तों, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा माना जाता है। आईआईटी इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाना जितनी अच्छी बात होती है, उतना ही कठिन इसमें प्रवेश पाना होता है। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप स्टडी सेक्टर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि आईआईटी क्या है। आईआईटी, जिसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ये एक सार्वजनिक संस्था है। प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना खड़गपुर में 1951 में हुई थी। आईआईटी भारत की मुख्य शिक्षण संस्थानों में से एक है। आईआईटी की परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन के लिए की जाती है। ये परीक्षा बहुत ज़्यादा टफ होती है। आईआईटी की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर है। भारत में आईआईटी की कुल 23 इंस्टीट्यूट्स हैं। जी हाँ, आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए आईआईटी की परीक्षा 2 स्तर पर ली जाती है, जिसमें जेई मेंस और दूसरा होता है एडवांस। आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए पहले जेई मेंस परीक्षा के लिए अप्लाई करना होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद छात्रों को जेई एडवांस करने का मौका मिलता है तथा जेई एडवांस परीक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई के लिए बीटेक में एडमिशन मिलता है। दोस्तों, इस फॉर्म के लिए अप्लाई आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जेई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात है जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि 12th बोर्ड के अंदर आपके मार्क्स अच्छे आना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 12th के अंदर आपके 75% अबाव मार्क्स होना जरूरी है जेई के एग्जाम में बैठने के लिए। जेई मेन परीक्षा पेपर में रसायन विज्ञान, भौतिक और गणित यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ से वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। हालांकि 40% विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए 4 घंटे का समय होता है। जेई मेन परीक्षा पेपर 1 सभी शहरों के केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक गलत जवाब पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी की गई है। बात करते हैं पेपर 2 के एग्जाम पैटर्न की, तो दोस्तों जेई मेन परीक्षा पेपर 2 में गणित, एप्टीट्यूड और ड्राइंग सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 3 घंटे का समय होता है। हालांकि 40% विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए 4 घंटे का समय होता है। जेई मेन परीक्षा पेपर 2 के सभी शहरों के केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। उम्मीदवार आवेदन पत्र भरते समय अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक सही प्रश्न के जवाब के लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक आपकी नेगेटिव मार्किंग पे 1/4 काट लिया जाता है। जेई एडवांस के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जेई एडवांस परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड पर ही ली जाती है। जेई एडवांस में 3 घंटे की अवधि के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में, पेपर 2 में दोनों से आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीदवार को प्रत्येक विषय के क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए। अब सवाल आता है कि आईआईटी के लिए क्या आप एलिजिबल हैं, यानी कि आईआईटी के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यदि आप आईआईटी पात्रता के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आईआईटी परीक्षा में प्रवेश करने के लिए छात्रों को राज्य बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। यदि आपने 10th और 12th पास कर ली है, वो भी अच्छे नंबरों से, तो ये तो और भी अच्छी बात है, आप इसमें आसानी से जा सकते हैं। सवाल आता है कि आईआईटी की तैयारी कैसे करें। चाहे कोई भी परीक्षा हो, बिना तैयारी के आप किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकते हैं। अगर आप पूरी तैयारी के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो आइए जान लेते हैं आईआईटी करने के लिए क्या होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना। जी हाँ, परीक्षा पास करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान
उन IIT के सब्जेक्ट्स पर देना होगा जो सबसे मुख्य है। इसके लिए 11th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स पर ध्यान देना होगा। सेकंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, चाहे IIT एग्जाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। प्रत्येक विषय को सही समय देना जरूरी है। थर्ड वन, पिछले साल के पेपर्स हल करें। जी हाँ, परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है इसकी जानकारी भी आपको पुराने पेपर से मिल जाती है। पिछले साल के IIT के क्वेश्चंस के मॉडल पेपर की मदद ले सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का आपका पैटर्न होता है एग्जाम का और कितने लेवल तक किसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट वन, कोचिंग क्लासेस करें। जी हाँ, अगर आप परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास जाते हैं तो इससे आपको पढ़ाई में और मदद मिलती है। छात्रों के साथ पढ़ाई करने से और टीचर के द्वारा पढ़ाई जाने से आपको पढ़ाई करने में मदद मिलती है। तो कोचिंग क्लासेस तो ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपके लेवल को बूस्टअप मिल सके, क्योंकि सिर्फ 12th तक पढ़ाई करके और कॉलेज की पढ़ाई से आप IIT क्लियर नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको टीचर्स की स्टडीज़ की भी ज़रूरत होती है। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टॉप IIT कॉलेजेस इन इंडिया। जी हाँ, 23 IIT इंस्टीट्यूट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। द लिस्ट इज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, IIT रोपड़, IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, IIT जोधपुर, IIT पटना, IIT इंदौर, IIT मंडी, IIT वाराणसी, IIT पलक्कड़ और IIT त्रिपुटी। साथ ही IIT धनबाद और IIT भिलाई, IIT गोवा, IIT जम्मू और IIT धारवाड़। अब सवाल आता है, IIT कितने साल की होती है? यदि आप ये जानना चाहते हैं कि IIT का कोर्स कितने साल का होता है, तो ये निर्भर करता है आप BTech कर रहे हैं या BTech प्लस MTech कर रहे हैं। BTech में लगभग 4 साल लगते हैं, जबकि संयुक्त कोर्स में आपको 6 साल लगते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी विशेष वर्ग में असफल होते हैं तो आपको इसे दोबारा देना होता है। सवाल आता है, IIT करने के क्या फायदे होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गेट रिस्पेक्ट। जी हाँ, अगर आप IIT करते हैं तो आपको फैमिली या फ्रेंड्स में जब इसके बारे में उनको पता चलता है तो आपका सीना और आपके पेरेंट्स का सीना गर्व से ऊंचा होता है, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी IIT से BTech कर रहे हैं। साथ ही अब आपको मिलती है गुड फैसिलिटीज। IIT के माध्यम से आपको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छे लैब, अच्छे कंप्यूटर सेंटर मिलते हैं। साथ ही लर्न मोर थिंग्स, आप इंजीनियरिंग करते करते बहुत सी चीज़ें इसके अंदर सीख सकते हैं। प्रोवाइड फ्री बेनिफिट्स, ये आपको फ्री बेनिफिट्स देते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स में 10 से 15% डिस्काउंट, डॉक्टर कंसल्टेंट फीस, सब कुछ। इजी प्लेसमेंट, IIT के बाद आसानी से आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कि IIT कैसे करें और IIT के क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन देना छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सेक्टर 135 पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर भी हम डेली नए नए अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।